गुड आफ्टरनून बच्चों। हम किरण द्विवेदी, यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चों आज हम आपको जो है क्लास 7 कक्षा 7 का पाठ 17 मेघा बरसे इस चैप्टर का मैं फिर से एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बच्चों जो लोग जो है क्लास में नहीं समझ पाए हैं तो इस चैनल पे अपने जाके जो है फिर से वीडियो को देख के दोबारा इसका जो है फिर से रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज मेघा बरसे आप लोगों को मैंने क्लास में भी पढ़ाया था और दोबारा इसका वीडियो भी बन रहा है, तो आप लोग जो है इसको फिर से रिवाइज करिएगा। तो इसमें पाठ क्या है, इस मेघा बरसे पाठ से मतलब क्या हमको मिला है, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि बरसात का मौसम है और भीषण गर्मी हो रही है। उससे राहत दिलाने के लिए जो है सभी के मन में मतलब लग रहा है कि बारिश हो जाती तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता। इसका वर्णन अपने अपने ढंग से सब कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में जो है कवि बादलों को मेहमान के रूप में, जैसे बादल का मौसम बन रहा है बारिश होने के लिए, तो उसको एक कवि जो है एक प्रकार से जो है मेहमान मान रहा है, तो मेहमान के रूप में वर्णित किया है। और साथ ही उनके आने से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का भी वर्णन किया। परिवर्तन माने बदलाव, प्रकृति में मतलब मौसम में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो जैसे कहा गया मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ जैसे क्या है दिख रहा है, जैसे कवि कह रहा है कि मेघ संवर के मतलब क्या होता है, तैयार होके। संवर के माने होता है तैयार होकर। तो मेघ माने होता है बादल, इस तरीके से आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम वो बन सन ठन के मतलब सज संवर के आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। जैसे कि कोई एक मेहमान आता है, जब घर में रिश्तेदार जैसे हम लोगों के कोई आते हैं तो क्या होता है ना, घर के बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे घर में ये मेहमान आने वाले हैं, तो क्या खुशी में नाचते गाते और झूमते हैं। उसी तरीके से मेघ मतलब बादल के आने से क्या हो रहा है कि आगे आगे नाचती गाती मतलब आगे आगे जो ये हवा है, बयार माने क्या होती है, हवा, बयार माने हवा। तो बादल के आने से उसके आने की खुशी में आगे आगे बयार मतलब हवा जो है बहुत ही खुश है, नाच मतलब और जो है बहुत तेज तेज से झूम के हवा चल रही है। किसके आने पे, बादल के आने पर। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, कि दरवाजे और खिड़की जो है क्या होता है, जब कोई मेहमान आता है तो और भी घर में जो लोग रहते हैं गली गली के लोग जो है क्या होता है अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल के धीरे धीरे से झांकना शुरू करते हैं कि ये मेहमान आ रहा है। तो उसी तरीके से जो है इस बादल के आने की खुशी में जो है हवा इतना खुश है कि वो बहुत तेज तेज से झूम रही है, इतना तेज घूम रही है कि दरवाजे खिड़कियां जो है खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, वहां से जैसे लग रहा है कि झांक रहे हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शहर समर के। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पाहुन माने क्या होता है, मेहमान, पाहुन माने मेहमान। और मेहमान में भी यहाँ पे इस मेहमान को क्या माना गया है, दामाद के रूप में। जब घर में दामाद आते हैं तो क्या होता है, उनके आने की खुशी में बहुत ज़्यादा ही तैयारी की जाती है। तो उसी तरीके से यह बादल भी लग रहा है कि जैसे दामाद के रूप में आ रहे हैं। और पाहुन ऐसा आया है जैसे लग रहा है कि वो पहली बार गांव में आए हों और शहर के रहने वाले हों। ठीक
जैसे लग रहा है कि वो एकदम गांव में पहली बार आए हैं और शहर से आए हुए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और यह बादल इतना सज संवर के तैयार होके आ रहा है कि जैसे कोई बड़ा मेहमान आ रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल लगी घाघरा उठाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग जो है अपने घर से दरवाजे से खिड़कियां से झांकते हैं, देखते हैं कि अरे फला मेहमान आ रहा है। उसी तरीके से कि पेड़ झुक झांकने, जब बहुत तेज से आंधी तूफान चलता है, हवा चलती है, बादल के घिरने पर मौसम बारिश का जब बनता है तो पेड़ कभी नीचे झुकता है कभी ऊपर उठता है। तो लग रहा है कि इस तरीके से कि झुक के झांक रहे हैं और गर्दन उचका उचका के देख रहे हैं। और आंधी चली, आंधी ऐसा चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, लग रहा है कि वो अपनी खुशी में अपने घाघरे को उठा के घूम रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघर सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बाकी चितवन उठा मतलब वो जो है घर की बहू मानी गई है। कौन माना गया है? नदी। तो जैसे लग रहा है कि वो अपनी बाकी चितवन से जो है देख के एक पल के लिए ठिठक गई है और घूंघट अपने सर पर करके, बाकी मतलब तिरछी चितवन देख के जो है ठिठकी है, मतलब एक तरफ से मेहमान को देख के जो है तिरछी नज़र से देख रही है अपने सर पे घूंघट करके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और मेघ जो है यह बादल बड़े ही बन ठन और सज संवर के तैयार होके आ रहे हैं। और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की। बूढ़ा पीपल जैसे घर का बुजुर्ग माना जाता है। जैसे पेड़ों में सबसे पुराना क्या होता है? पीपल। तो गुहार माने क्या होता? जुहार माने होता है स्वागत। स्वागत। तो क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की। अब जो है बूढ़ा पीपल जैसे लग रहा है कि वह बादल के आने की खुशी में जो है उसका स्वागत कर रहा है, आगे बढ़कर जैसे कि उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से घर का बुजुर्ग, अगर कोई मेहमान जब घर में आता है तो जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है वही आगे आकर उनका स्वागत कर रहा है। और बरस बाद सुध लेने कि बरसों बाद सुध ली है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब वो लता कौन है? वो जो है उस घर की बेटी मानी गई है। जैसे कि लग रहा है वो अपने पति के आने की खुशी में बहुत ही अकुला के, मतलब गर्मी से व्याकुल है। तो जो है क्या है, वह अकुलाई लता मतलब गर्मी से व्याकुल होकर जो पेड़ में लपेटे हुए है, वो जो है कह रही है किवार के आड़ से, मतलब पेड़ के आड़ से बोल रही है कि बरस बाद सुध लेनी, मतलब एक बरस के बाद जब बारिश होने का मौसम बन रहा है तो कह रहा है कि आप एक बरस बाद याद किए हैं। और जिस प्रकार से कि बेटी जो है क्या नाम घर में रहती है और उसके जब पति के आने की खुशी में वो देख के किवाड़ के आड़ से मतलब पीछे से बोल रही है कि एक बरस बाद आपने मुझे याद किया है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और जो ताल है तालाब वो इतना खुश है कि उसके आने की खुशी में पानी का परात भर के लेकर आया है। जैसे कि कोई जो है हरसाया ताल मतलब जो घर का जो है एक मुखिया है वो उसके स्वागत के लिए पानी का परात भर के लाते पैर धोने के लिए, उसी तरीके से मेहमान के आने पे जो है लग रहा है कि जो है क्या नाम घर का जो मुखिया है वो पानी का परात भर के लेकर आया है कि पैर धोने के लिए। तो जिस प्रकार से जो है कि तालाब जो है उस बारिश के मौसम को देख के जो है उसको इतना खुश है और कह रहा है कि जो है क्या नाम पानी अब यह मेरा जो है ताल जो है क्या नाम बारिश आ जाएगी और भर जाएगा, इसलिए वो बहुत खुश है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल जो है इस तरीके से बन ठन के सज संवर के तैयार होके आ रहे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज अटारी मतलब क्षितिज माने क्या होता है? जहां पर पृथ्वी और धरती का मिलन हमको दिखाई पड़ता उसको क्षितिज बोलते हैं। अटारी मतलब होता है छत पे जो है। तो गहराई दामनी लग रहा कि बहुत गहराई में क्षितिज के पास जो है दामनी मतलब बिजली दमकी चमकी, और
क्षमा करो। अब वो कह रही कि हे प्रभु अब क्षमा करो। जो उसकी पत्नी है मतलब उसके इंतजार में, अपने पति के आने की खुशी में जो है मतलब इंतजार में बैठी थी। अब वो अपने मन मन ही जो है क्या नाम अपने आप को कह रही है कि मुझे माफ़ करिए, अब मेरे यह गांठ मतलब भरम की ख़त्म हो गई कि अब आप तो आ ही गए हैं, ठीक। और बांध टूटा झरझर, मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कि बांध टूटा, जैसे मिलने के बाद क्या होता, खुशी के भी आंसू आने लगते हैं। तो और उसी प्रकार जैसे कि जो है क्या नाम मौसम पूरा पूरा बन गया है बारिश का, और अब जो है दोनों मिल के आपस में झरझर मिलन के अश्रु मतलब आंसू बहने लगे, मतलब बारिश होने लगी। और अब ये है मेरे अंदर का भ्रम खत्म हो गया कि अब बारिश नहीं होगी। तो जो है अब हम जो है इस प्रकार से जो है मिलन के, दोनों के आपस में मिलन से जो है आंसू टपकने लगे, बारिश होने लगी। और मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, मेघ बहुत ही सज संवर के और तैयार होके आ रहे हैं। थैंक यू। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और बेटा जो है आप लोग इस वीडियो को चैनल पे जाके फिर से जो है देखिएगा और एक्सप्लेनेशन तैयार करिएगा। धन्यवाद।